जय श्री राम साथियों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, ग्रह मिलान, कुंडली विशेषज्ञ, भविष्यवेता। आज हम माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे और किस प्रकार से इस कथा का विधि है, विधान है और कैसे माता महालक्ष्मी जी को और विष्णु भगवान को हम हमारे कृपा हमारे ऊपर बने, किस विधान से कैसे हम व्रत करें, ये अपन चर्चा करेंगे। शुरुआत। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यकांक्षो मंगलात्नो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिन्दानुगम्यं वंदे भगवान् सर्वलोकैकनाथम्। इस तरह से भगवान विष्णु का जैसा भी नाम हम उच्चारण करें वैसे ले सकते हैं और भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया था। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन भी मुझे बताइए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, माघ शुक्ला एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य विभिन्न हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त होकर के वह विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब तुमसे इसकी एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कथा इस प्रकार है। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी की कन्या पुष्पवंती तथा पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को देखा तो उस पर मोहित होकर अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी। पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती के सौंदर्य को देख करके माल्यवान भी मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। ये दोनों भी सभा में नृत्य के लिए आए थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया, इसलिए वे शुद्ध गान नहीं गा सके। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा ताल स्वर ठीक न होने से इंद्रदेव कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया और कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तथा संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करके देवी सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा और देवलोक के निवास के बदले अब तुम अधम, पिशाच, असंयमी जैसा जीवन बिताओगे। इंद्रदेव का ऐसा शाप सुन करके वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर के दुख पूर्वक रहने लगे, अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत सर्दी थी, उससे उनके रोम खड़े रहते और दांत मारे शीत के गड़गड़ाते बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार चिंता करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आ गई और उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन आदि नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया,
केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। यह रात्रि इन दोनों ने शीत के मारे अति दुखी होकर के मृतक समान आपस में चिपटे हुए काटी बिताई तथा उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई, नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन समय प्रभात उषा काल होते ही जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह उन्होंने धारण कर ली और सुंदर वस्त्र आभूषणों से वो अलंकृत हो गए। उन्होंने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे, तुम्हें अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका वृतांत बताओ। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा, माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छोड़ गई वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप दोनों आनंद पूर्वक विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप दान आदि कर ली हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस व्रत में गोंदगिरी के ग्वारपाठे के सागर ले सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाई, कुट्टू से बनी मिठाई या सामग्री, फल और मेवा आदि सागर रूप में, फलाहार रूप में ले सकते हैं। इस कथा को कहने सुनने पढ़ने वाले सभी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होवे, सभी को माता श्री महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होवे। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेवा। मथुरा में जन्मे गोकुल के प्यारे, मैया यशोदा के नयनों के तारे। मथुरा में जन्मे गोकुल के प्यारे, मैया यशोदा के नयनों के तारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो विष्णु भगवान की जय हो। जया एकादशी मैया की जय हो। इस प्रकार से आज बहुत ही सुंदर योग इंद्र योग रहने वाला है, जो कि दिन में 11:30 बजे तक रहने वाला है। एकादशी तिथि
2:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद में द्वादशी लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि के कारण आज ही जया एकादशी का व्रत रहेगा और इसका पारण द्वादशी तिथि को अर्थात कल सुबह 7:15 बजे से 9:15 बजे तक का उत्तम समय है। उस समय आप इसका पारण कर सकते हैं, पारणा कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। आज के दिन ये केवल फलाहार ही आपको बताया गया है। व्रत करने वाले सभी माताओं बहनों, स्त्री पुरुषों जो भी करते हैं, गृहस्थी सन्यासी जो भी व्रत करते हैं, उन सब के लिए यही उत्तम रहेगा तथा अगले दिन पारण इसका होता है। आज के दिन भगवान विष्णु को आप पीले फूल, पीले फल आदि चढ़ाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। चंदन, अक्षत, रोली, चावल, लौंग, दुर्वा ये सब जो है लेकर के भगवान की पूजा करें और गणेश जी की भी पूजा करें। सर्वप्रथम विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की पूजा करेंगे, दुर्वा चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं, उसके बाद में विष्णु भगवान की पूजा करें, साथ में महालक्ष्मी जी की पूजा करें, ताकि आपके घरों में अष्टलक्ष्मियों का वास रहे और हमेशा उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी ये जया एकादशी हमारी है, इसका महात्म्य आपको बताया। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। जय सिया राम, जय विष्णु भगवान, ओम नमो नारायणाय।